हाँ भाई। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि थायराइड का सिंथेसिस कैसे होता है, उसके फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इसमें हम थायराइड हार्मोन से रिलेटेड दो डिजीज पढ़ेंगे, दो बीमारियां पढ़ेंगे। जो है पहली तो हाइपरथायरॉयडिज्म और एक है दूसरी है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो स्टार्टिंग विद हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस इंक्रीज हो गया। थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस इंक्रीज हो गया। अब ये इंक्रीज हुआ क्यों है, इसके बेसिस पे इसको दो टाइप, इसके सब टाइप्स होते हैं। मतलब कि थायराइड हार्मोन के बढ़ने के पीछे की वजह क्या है, उसके भी दो रीज़न हो सकते हैं। जो पहला रीज़न है वो क्या होता है कि कुछ हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो, जिनको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ या थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, लिख देता हूँ मैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। अब ये क्या करते हैं, ये जो टीएसआई या थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोब्युलिन्स है, ये जाके टीएसएच रिसेप्टर पे काम करते हैं। टीएसएच रिसेप्टर कहाँ होता है भाई, टीएसएच रिसेप्टर ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड पे होता है। टीएसएच रिसेप्टर क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर। तो उससे क्या होगा, जो टीएसएच जो काम कर रहा था थायराइड को इंक्रीज करने का, वो यही काम ये टीएसआईज करने लगती है। तो इससे जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर सी ए एम पी इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, सी ए एम पी। और फिर वो आगे फॉस्फोरिलेशन करवा के या डीफॉस्फोरिलेशन करवा के, जो भी इसका काम है, वो आगे सिंथेसिस इंक्रीज करवाता है। तो इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज जब कोई बोले तो उसका स्पेसिफिकली मतलब होता है कि टीएसआईज, कि टीएसएच की जगह टीएसआई आ रही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और ये क्या है, ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, अभी नाम से तो लग रहा है कि ये कुछ डिस्ट्रॉय करेंगी, लेकिन ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये एक्चुअली करती क्या है, स्टिमुलेट करती है। किसको स्टिमुलेट करती है, टीएसएच रिसेप्टर को। अब दूसरा रीजन क्या हो सकता है, थायराइड एडिनोमा। थायराइड एडिनोमा, एडिनोमा मतलब ट्यूमर। जो थायराइड ग्लैंड है, जब उसका ट्यूमर हो जाए, तो ट्यूमर होगा तो क्या होगा, थायराइड सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा। नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, थायराइड हार्मोन इंक्रीज होगा। तो उसकी वजह से तो दो मेन रीजन हो सकते हैं, ग्रेव्स डिजीज और थायराइड एडिनोमा। अब बात करते हैं कि थायराइड, जो हाइपर थायराइडिज्म है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स। तो पहली बात तो आदमी हाइपर एक्साइटेबल रहता है, कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ हाई एक्साइटेबिलिटी। स्टेट ऑफ हाई एक्साइटेबिलिटी। दूसरा सिम्टम्स, जो दूसरा सिम्टम है वो जो फेमस है वो है इंटॉलरेंस टू हीट। तीसरा क्लिनिकल सिम्टम है स्वेटिंग। चौथा क्लिनिकल सिम्टम हो जाता है अपना वेट लॉस। वेट लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये प्रोटियोलाइसिस, सॉरी, लाइपोलाइसिस करवा रहा था। तो लाइपोलाइसिस करवाने से क्या होगा, जितना भी हमारा जो फैट है, एडिपोज टिश्यूज़ है, जो हमारे वेट का एक मेजर पार्ट होते हैं, उनको ये तोड़ देता है। तो उसकी वजह से वेट लॉस होता है। मैं उसको ऐसे भी याद करता हूँ कभी कभी कि वेट लॉस हो रहा है तो एक सूखी पसली जैसे नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं सूखी हड्डी, जो ज़्यादा पतला होता है, कि भाई आधा पेट तो तुम्हारे कब्र में है ना। तो उसी हिसाब से मैं ग्रेव्स डिजीज़ की, भाई इसके पैर तो कब्र में हैं, तो इस हिसाब से मैं याद करता हूँ वेट लॉस ग्रेव्स डिजीज। मसल वीकनेस। अब मेरे को आप बताओगे मसल वीकनेस क्यों आई है। ऑब्वियसली, जब प्रोटियोलाइसिस, ये दबा दबा के प्रोटियोलाइसिस करवा रहा है, तो मसल क्या होती है, मसल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। तो जब प्रोटीन को तोड़ देगा तो मसल वीकनेस तो होनी ही है। अगला है ट्रीमर। और जो लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है एक्जोप्थेल्मा।
एक्जोप्थेल्मा। अब ये क्या होता है कि जैसे ये नॉर्मल आदमी है, ये उसकी नॉर्मल आँखें हैं, ठीक है। बड़ा गंदा डायग्राम बना दिया मैंने। लेकिन जब एक्जोप्थेल्मा होता है तो ये आदमी कुछ ऐसा दिखने लगेगा। हाँ, तो ये जो नॉर्मल आदमी है वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। एक्जोप्थेल्मा मतलब आंखें बाहर आ जाना। फालतू की कलाकारी कर रहा हूँ, मेरे को पता है, लेकिन हाँ इसकी आंखें ऐसे लग रही है ना, बाहर आ गई। अब तो ये होता क्यों है, ये एक्जोप्थेल्मा होता क्यों है? होता क्या है कि जो हमारी एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स है, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स जो होती हैं वो आँख को ऑर्बिट में फिट करके रखती है। तो उनका डी जनरेशन होने लगता है। उनका क्या होने लगता है? उनका डी जनरेशन। तो जब उनका डी जनरेशन होगा तो होगा क्या कि जो आँखें हैं वो बाहर की तरफ आने लगेगी और आँखें बड़ी बड़ी दिखाई देती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या हो जाएंगे? एक तो इंटॉलरेंस टू हीट, जो आपको याद रखना ही रखना है, और एक एक्जोप्थेल्मा, राइट। अब बात यह है कि सब ये हाइपर थायरॉयडिज्म हो गई, तो इसका ट्रीटमेंट है क्या कुछ? तो मैंने बोला हाँ यार, इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम कि हमने पढ़ा था कि ये थायराइड ग्लैंड है और ये इसके अंदर क्यूबोइडल सेल्स है। यहाँ पे एक सोडियम आयोडीन सिम्पोटर होता है, NIS जिसको बोला। तो मैंने बोला कि यार जो ये NIS है इसको कोई भी ब्लॉक कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं NIS इनिबिटर। तो ये एक इसकी दवाई हो गई जो क्या करती है, आयोडीन के अपटेक को इनिबिट करती है। और इसका एग्जाम्पल थायोसाइनेट। दूसरा इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? जो थायराइड पेरोक्सिडेज है, जो सिंथेसिस का मेन हार्मोन है, उसको इनिबिट कर दिया जाए, या थायराइड पेरोक्सिडेज इनिबिटर। तो उसका एग्जांपल है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा अगर मैं बताने लगूंगा तो ये फार्मेकोलॉजी की बातें हो जाएगी सारी, राइट। तो ये हमने बात कर ली हाइपर थायरॉयडिज्म की। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो भाई देखते देखते यार एक बार लाइक जो बटन है ना, वो जो सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, उसको बिल्कुल कतई अंगूठा अंगूठा मार के ना काला कर दो यार, कतई सुकून आता है भाई की कसम। अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है कि थायराइड हार्मोन कम हो गया, थायराइड हार्मोन कम हो गया। अब कम होने के पीछे रीज़न क्या है? एक रीज़न हो सकता है कि जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाए, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़। याद रखना वो अलग था, वो TSI थे, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। लेकिन ये क्या है? ये डिस्ट्रॉइंग एंटीबॉडीज़ हैं। ये क्या है? डिस्ट्रॉइंग एंटीबॉडीज़। और ये है एक ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़। इसमें क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करती है। और इसी को नाम देते हैं हम हाशीमोटोज डिजीज़। और वहाँ पे क्या नाम था? ग्रेव्स डिजीज़, हाशीमोटोज डिजीज़। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि भाई आयोडीन की डेफिशिएंसी, कि आयोडीन किसी में कम हो गया। तो होता क्या है कि आयोडीन जैसे मान लेते हैं कम हुआ, उसके बाद क्या होगा, जो T3 और T4 के लेवल्स है वो कम होना चालू करेंगे। T4 और T3 क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो ये फीडबैक इनहिबिशन से TSH के रिलीज को इनहिबिट करते थे, राइट। ये क्या करते थे? TSH के रिलीज को इनहिबिट करते थे। लेकिन अब ये इनहिबिशन नहीं हो पाएगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा? TSH के लेवल इंक्रीज करेंगे। TSH के लेवल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? थायराइड ग्लैंड है वो इसको आके बोलेगा कि भाई तू थायराइड हार्मोन बना। लेकिन थायराइड हार्मोन में तो थायरोग्लोबुलिन प्लस आयोडीन दोनों चाहिए होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? वो थायरोग्लोबुलिन तो बना लेगी, लेकिन अब इनके पास आयोडीन तो है नहीं, तो ये थायरोग्लोबुलिन बना बना के अपना साइज इंक्रीज कर लेगी, जिसको बोलते हैं गोइटर। दोबारा समझना कि हुआ क्या, आयोडीन कम हो गया। आयोडीन कम होने की वजह से
थायराइड के जो T3 T4 है वो दोनों कम हो गए। अब नॉर्मली होता क्या है कि जो T3 और T4 है वो TSH को फीडबैक इनिबिशन से इनिबिट करते हैं और एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन अब अगर T3 और T4 नहीं है तो TSH के लेवल बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है ना भाई। TSH के लेवल बढ़ेंगे तो TSH थायराइड को जाके क्या बोलेगा कि भाई तू थायराइड हार्मोन बना। लेकिन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए हमें आयोडीन तो चाहिए, बिना आयोडीन के तो थायराइड हार्मोन बनेगा नहीं। तो ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड थायरोग्लोबुलिन जो कि जिसके साथ आयोडीन मिलने के बाद आयोडोथायरोनिन बनता है, T3 T4 बनता है, MIT DIT बनता है, वो थायरोग्लोबुलिन बनना चालू करेगा। तो उससे क्या होगा कि थायरोग्लोबुलिन बहुत ज़्यादा बन जाएगा और जो थायराइड ग्लैंड है उसका इनलार्जमेंट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं गोइटर, राइट। तो ये हो गया हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। ध्यान रखना, ये हाशीमोटो डिजीज़ और ग्रेव्स डिजीज़ में कंफ्यूज नहीं करना है। ग्रेव्स डिजीज़ में TSI होते हैं, हाशीमोटो डिजीज़ में डिस्ट्रॉइंग एंटीबॉडीज़ होते हैं, राइट। आई होप ये कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया है ना भाई तो ये जो लाल वाला सब्सक्राइब है ना उसको दबा दो यार। बड़ा करीब लगता है यार भाई की कसम बोलते हुए कि सब्सक्राइब कर दो ये कर दो, लेकिन यार तुम देख रहे हो ना 500 सब्सक्राइब नहीं है यार चैनल पे, तो कर दो ना यार, क्या जाता है। ठीक है, थैंक यू अगर यहाँ तक देखा है।